सो हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंट में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और एनर्जी का रिलीज होता है। तो ऐसे रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ना हो के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, उस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह भी एक क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, मतलब सेल के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, बस आधा या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और लिटिल एनर्जी रिलीज होता है, मतलब कि एनर्जी जो होता है वो पूरा नहीं रिलीज होता है, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था ग्लूकोज का, इसलिए पूरा एनर्जी रिलीज हो रहा था 38 एटीपी। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए जो एनर्जी रिलीज होगा वो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होगा। एक ग्लूकोज में बस 2 ही एटीपी जो होता है, 2 ही मालिक्यूल एटीपी का रिलीज होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था तो 38 एटीपी का मालिक्यूल रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ग्लूकोज में 2 एटीपी का मालिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इन्वॉल्व। इसमें ये जो होता है साइटोप्लाज्म में बस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब कब इन्वॉल्व होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मिलता है और ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है, तब वो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो भी ब्रेकडाउन होगा कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब क्या होता है, मान लीजिए ग्लूकोज ये सेल है, सेल में जब ग्लूकोज क्या होता है, इंटर होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में इंटर हुआ, अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होकर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ग्लूकोज जब अब क्या हो गया, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, याद रखिएगा, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, मसल्स टिश्यू में होता है। मसल टिश्यू में अब पायरुवेट या पायरुविक एसिड डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, 2 एटीपी में, और 2 लैक्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, तो होता क्यों है ऐसा, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जिम में या दौड़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो जो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है वो ब्लड जो होता है बहुत जल्दी जल्दी सप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब कि हम ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्लड है वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो जो हमारे साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड हैं, अब उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है कि उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो, लेकिन एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। तो वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड क्या होता है, वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, जिनका कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से इसमें 2 ही एटीपी एनर्जी रिलीज होता है और 2 लैक्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट मिलता है। यही लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्रैम्प क्रिएट करते हैं हमारे मसल्स में लगता है कि जैसे फट रहा है मसल्स। ठीक है, तो वो फट क्यों रहा है, क्यों ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो जब मसल्स में क्रिएट होते हैं तो वो क्या करते हैं, पेन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमारा मसल्स फट रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से होता है और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही लैक्टिक एसिड जो होता है क्रिएट होता है। ठीक है, तो वही ये लाइन लिखा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग वेगरस फिजिकल एक्सरसाइज। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हमारे मसल्स में क्रिएट होता है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज अप फास्टर इन द मसल सेल देन कैन बी सप्लाइड बाई ब्लड। जब ऑक्सीजन जो होता है हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा जल्दी यूज होने लगता है और हमारा ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है हमारे मसल्स में और लैक्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट निकलता है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प हमारे मसल्स में क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो बस ह्यूमन बीइंग में नहीं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, जैसे ईस्ट में। ठीक है, जैसे हम शादियों में पार्टी में देखते हैं कि जो ब्रेड बनता है या जो रोटियां बनती हैं, क्या बोलते हैं उसको,
तंदूरी रोटी बनता है जो, तो उसको क्या होता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फुलाना होता है, ठीक है। तो उसको फुलाने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं। जो मार्केट में हमको छोटे छोटे वाइट कलर के दाने मिलते हैं, उसमें ईस्ट नाम के बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अब जब ईस्ट उसमें डाल देते हैं तो ठीक है, तो क्या होता है, ग्लूकोज तो उसमें होता ही है, मैदा है या मैदा या आटा में ग्लूकोज होता ही है। अब ग्लूकोज क्या होता है, उसका क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जो ईस्ट होता है, ठीक है। अब ईस्ट का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन उस पर सप्लाई नहीं दिया जाता है। जैसे हम लोग जब भी गूंथते हैं तो आटा को क्या करते हैं, खूब अच्छे से ढक देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना पहुँच पाए। घर में देखे होंगे, जब भी मतलब अगर ब्रेड बनाना हो, चाहे वो तंदूरी रोटी बनाना हो, तो क्या करते हैं, आटे को खूब अच्छे से ढक के हम फ्रिज में या कहीं रख देते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें ना पहुँचे। तो ऑक्सीजन इसीलिए नहीं होता है, पहुँचता है क्योंकि ईस्ट जो होता है, अगर ऑक्सीजन पहुँचेगा तो ईस्ट जो होगा फर्मेंटेशन करेगा नहीं। तो ईस्ट क्या करेगा, इस पायरुवेट का फर्मेंटेशन करेगा, ठीक है। मतलब कि इस पायरुवेट को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके 2 ATP, 2 CO2 और 2 इथेनॉल C2H5OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये इथेनॉल और ये CO2 जो होता है, यही हेल्प करता है हमारे आटे या मैदे को क्या करना, स्पॉन्जी बनाने में, ठीक है, ताकि स्पॉन्जी बन जाए, ताकि हमारा आटा खूब अच्छे से फूल सके। और इस ATP का वो ईस्ट जो होता है बैक्टीरिया, वो यूज कर लेता है, उसको एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट में भी परफॉर्म होता है, ठीक है। थैंक यू।